सर जिस तरह से आजकल का माहौल चल रहा है देश में, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं देश के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जब इस मुल्क को मिलजुल कर आज़ाद कराया, उसमें सभी कम्युनिटी के लोग थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सभी लोगों का बलिदान रहा और सभी लोगों का बराबर का हिस्सा है। जो लोग देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, जो देश के माहौल को हमारी एक अच्छी उसको ख़त्म करना चाहते हैं और गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो उनके खिलाफ सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जो लोग गलत बयानबाजी करते हैं, एक आदमी की गलत बयानबाजी से भी बड़ा माहौल ख़राब हो सकता है, एक आदमी की वजह से बड़ा फिसाद हो सकता है। तो जो गलत बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, तो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके खिलाफ सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और कानूनी कार्रवाई सख्त तरीके से करनी चाहिए। आज कुछ लोग, चंद लोग बयानबाजी करते हैं, चंद लोग बदतमीजी करते हैं और इस तरीके का व्यवहार करते हैं कि उससे माहौल तनाव हो रखा है। आज से पहले हमारी भी 53-54 साल की उम्र है, हमने इतना प्यार देखा है। हमारे गांव में गढ़वाली बस्ती भी है, हमारे गांव में चौहान लोग भी हैं, एससी भी हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम भी हैं, हमारे यहाँ सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सिख भी हैं, तो हमारे यहाँ सारी जाति के लोग रहते हैं। लेकिन आज तक कुछ उस तरीके का माहौल ख़राब नहीं है। हम लोगों को ये चाहिए कि आपस में मेल मुलाकात रखें। जब हम एक दूसरे के दुख और सुख में शरीक होते हैं, तो हम किस तरीके की बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके की, किसी के भी मजहब को ठेस नहीं पहुँचे, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस तरीके की कोई बात, इस तरीके की टिप्पणी फेसबुक या इंस्टाग्राम इस तरीके का ना चलाएं कि किसी के भी धर्म को उससे तकलीफ हो। धर्म सबका बराबर है, हर के धर्म का सम्मान करना चाहिए, चाहे मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, कोई भी धर्म है, किसी की भी आपको आलोचना नहीं करनी चाहिए। आप अपने तरीके से अपना काम करिए। आपको गौर करना चाहिए। आप ये देखिए कि अभी अदालत के अंदर एक पुलिस जो हमारे सब इंस्पेक्टर है, उसकी वर्दी को फाड़ रहे हैं लोग और उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसको अंदर से खींच के लाया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब शासन और प्रशासन के लोगों के साथ ऐसा होता है, एक पुलिस वाले दरोगा के साथ ऐसा होता है, एक हमारे किसी सिपाही के साथ ऐसा होता है जो शासन प्रशासन का आदमी है, जब उनके साथ ऐसा होता है, आम जनक का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा। जब इस तरीके के थाने के अंदर घुस के इस तरीके की बदतमीजी शासन के लोगों के साथ की जाती है, पुलिस के साथ की जाती है। पुलिस तो हमारी हेल्प के लिए है, पुलिस तो हमारे से कंधे से कंधा मिला के, पुलिस का भी हमें सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि हम कहीं पे भी पुलिस के साथ बदतमीजी करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें हो जाती हैं, हम भी राजनीति करते हैं, कुछ उसकी बातें हो जाती हैं कि भाई आदमी कभी बैय हो जाती है, कभी आदमी का गुस्सा हो जाता है, वो अलग चीज है। आदमी किसी चीज को गुस्सा जाहिर करता है, वो अलग चीज है। लेकिन बदतमीजी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जब शासन प्रशासन के लोगों के साथ इस तरीके का पुलिस वालों के साथ भी व्यवहार हुआ है, और उनके खिलाफ मैं सरकार से कहना चाहता हूँ सख्त कदम उठाने चाहिए और कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम शिक्षा की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले जाएं। तालीम एक रोशनी है, क्योंकि तालीम से हम आगे बढ़ेंगे। जब हम तालीम, हमारे बच्चों के सीने के अंदर तालीम होगी, जब हम पढ़ेंगे तो हम अच्छी सलाहियत सीखेंगे, हम अच्छी उसमें तालीम पाएं। और जो लोग हमारे इस तरीके के बेचारे गरीब तबके के हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, कुछ मजबूरी होती है, तो जो लोग सक्षम लोग हैं उनको उनकी मदद करके उनके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि तालीम एक ऐसी रोशनी है। मैं अपने गाँव का एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़की हमारे यहाँ, अंकिता कांति है, उसने हमारे गांव की बच्ची है, उसने हमारे गांव का नाम रोशन किया। उसने टॉप किया है, IAS उसने टॉप किया, UPSC में उसने टॉप किया है, और मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उसने इस गांव का नाम रोशन किया। तो ये तालीम से हुआ है, और उसने घर में पढ़ाई करके अपने रात दिन अपने फादर का, अपनी माँ का नाम रोशन किया और इस गांव का नाम रोशन किया। तो अगर हम इस तरीके की तालीम करेंगे तो हम आगे जाएंगे, हमारे IAS IPS PCS बनेंगे।
तो हमें तालीम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं दोबारा से आपको कि भाई इस चीजों को, हम गलत चीजों को ना फैलाएं, अच्छी चीजों को फैलाएं, अच्छी तरफ चलें। तो आज जो देश का माहौल खराब है, मैं जो गलत लोग हैं उनकी बड़ी निंदा करता हूं कि वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ इस मुल्क में, हमें यहाँ पे सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, मोहब्बत प्यार से रहना चाहिए। जब हम एक दूसरे के दुख और सुख में, ब्याह शादी में, मरने जीने में शरीक होते हैं, तो हमें ऐसे ही आगे भी हमें मोहब्बत प्यार रहना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए, मोहब्बत की बातें होना चाहिए। जो लोग गलत काम करते हैं उनकी आपको तायद, उनके उनके आपको खिलाफ चलना चाहिए और उनके खिलाफ शासन प्रशासन भी एक्शन ले।